तो हम वृषभ लगन में केतु की प्लेसमेंट के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका वृषभ लगन का चार्ट हो और केतु आपके 7th हाउस में वृश्चिक राशि में अगर स्थित हो जाए तो इस केस में केतु का आपको किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा। केतु अगर आपके 7वें भाव में बैठे हैं तो इसका मतलब है आपका पार्टनर बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस हो सकता है, क्योंकि जो साइन है 8 नंबर जो राशि है वो एर्थ हाउस को बताती है। एर्थ हाउस को बताने की वजह से यहाँ पर आपको आपके पार्टनर का बिहेवियर, उनका ओवरऑल मेंटल स्टेटस और ये जानने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी या वो आपके लिए काफ़ी सीक्रेट रहेगा। इसलिए आपको यहाँ पार्टनर के साथ डील करने में भी परेशानी हो सकती है। इवन आपको यहाँ पब्लिक के साथ भी डील करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। अब यहाँ केतु बैठे हैं तो केतु इस हाउस की एनर्जी को सोखने का काम करेंगे या एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। इसलिए आपको इस हाउस से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ों में कमी महसूस होगी, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा चतुर और चालाक हैं और दूसरे लोगों का फ़ायदा उठा सकेंगे। यहाँ पे इवन आप अपने पार्टनर का भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि ऑलरेडी आपके लगन में राहु स्थित है। लेकिन आपको फिर शुक्र को भी देखना पड़ेगा और साथ में यहाँ आपको मंगल को ज़रूर देखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल यहाँ केतु के डिस्पोजिटर हैं। अब मंगल का क्या वास्तव में संबंध केतु के साथ बन रहा है या नहीं बन रहा? दूसरा इसमें जो एक पॉइंट निकल के आता है, केतु के साथ अगर कोई भी ग्रह बैठा है तो क्या वो एक एक बहुत ज़्यादा फायरी प्लैनेट है या एक नॉर्मल कंडीशन में एक शुभ प्लैनेट यहाँ बैठा है, और साथ में क्या वो वक्री ग्रह होके बैठा है, यानी वक्री कंडीशन में बैठा है, या फिर वो मार्गी या नॉर्मल कंडीशन में बैठा है, ये सब आपको देखना है। क्योंकि जो भी वक्री ग्रह होगा उस पर केतु का प्रभाव सर्वाधिक रहेगा। इसके साथ ही जो नॉर्मल कंडीशन में ग्रह होगा वो कुछ हद तक यहाँ प्रभावित कर पाएगा आपके 7वें भाव और इससे रिलेटेड चीज़ों को। तो यहाँ पे अगर कोई भी प्लैनेट बैठेगा तो वो उसका जो है केतु के साथ किस प्रकार का संबंध है और केतु उस प्लैनेट पर किस प्रकार के प्रभाव डाल सकते हैं। देखिए नॉर्मली यही माना जाएगा कि जो भी ग्रह यहाँ केतु के साथ वक्री होके बैठे हुए रहेंगे, उन ग्रहों की एनर्जी को केतु अपने अकॉर्डिंग प्रभावित करेंगे या उन ग्रहों की एनर्जी को सबसे ज़्यादा सोखने का प्रयास केतु करेंगे, जिससे आपको उस पर्टिकुलर ग्रह से संबंधित कार्यों और उस ग्रह का जो 7th हाउस में प्रभाव है उसमें कमी फील होगी। साथ में वो ग्रह आपके चार्ट में जिन-जिन भावों का स्वामी है, उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों और उन भावों से जुड़े हुए कार्यों को प्लान करने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएँगी या काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। यहाँ केतु के बैठने से अगर मान लो मंगल यहाँ बैठे हों, तो मंगल यहाँ वक्री नहीं होने चाहिए। मंगल अगर वक्री ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वक्री मंगल होगा तो और भी ज़्यादा विस्फोटक स्थिति बन जाएगी यहाँ। फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो प्लैनेट यहाँ बैठा है वो कितना ज़्यादा क्लोज है केतु के। लेकिन एक जो मार्गी ग्रह है उसकी तुलना में एक वक्री ग्रह होने से आपको दिक्कतें ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि वक्री ग्रह आपके केतु की साइड ही मूव कर रहा है और वो आपके 6th हाउस की तरफ ही मूव कर रहा है और केतु भी आपके 6th हाउस की तरफ ही मूव कर रहे हैं। यही आपको यहाँ समझना है। यहाँ केतु के साथ जैसे मंगल बैठे, तो ये वैवाहिक जीवन के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है अगर वक्री होके बैठे हैं, और अगर नॉर्मल कंडीशन में बैठे कुछ हद तक आपको राहत ज़रूर मिल सकती है। लेकिन फिर जो पार्टनर है उसके साथ आपका काफ़ी ज़्यादा डिटैचमेंट होने का चांस रहेगा, और यहाँ पे कुछ हद तक जो नॉर्मल कंडीशन में अगर मंगल बैठा है उसका प्रभाव वक्री मंगल की तुलना में थोड़ा पॉजिटिव देखने को मिल जाएगा। या ऐसा होगा कि आप जो कंडीशंस होंगी आपके अगेंस्ट उनको आप मेंटेन कर लेंगे या एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर मंगल यहाँ बैठा है और अगर वक्री होके बैठा है और बहुत ज़्यादा क्लोज भी है केतु के, उस केस में आपको काफ़ी सारी दिक्कतें रहेंगी। इसके साथ-साथ आप ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ राहु की भी दृष्टि पड़ रही है आपके 7th हाउस पे, और राहु भी जो केतु के साथ ग्रह बैठा है उसको प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन राहु इसलिए ज़्यादा प्रभाव यहाँ नहीं डाल पाएंगे केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर, क्योंकि राहु और केतु एक निश्चित दूरी पर ही हमेशा रहते हैं। 180 डिग्री का कोण जो बना के ही ये हमेशा रहते हैं, इसलिए जितना ज़्यादा मूवमेंट राहु का होगा उतना ही उसी साइड में और उसी उतना ही ज़्यादा मूवमेंट केतु का भी होगा। इसलिए आपको ये सब समझना है। साथ-साथ में यहाँ जो आपका प्लैनेट भी बैठा हुआ रहेगा वो केतु के फिर कितना ज़्यादा क्लोज है या क्लोज नहीं है, ये सब आपको चेक करना चाहिए। तो राहु जितना प्रभाव यहाँ पर अपने पास में या अपने साथ में बैठे हुए ग्रह पर डाल सकते हैं, उतना प्रभाव केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर नहीं डाल सकेंगे, और यही आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ बात समझने वाली। साथ-साथ में यहाँ कोई भी प्लैनेट अगर बैठा है तो वो किस प्रकार का ग्रह है, एक शुभ ग्रह है या एक क्रूर ग्रह है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ बृहस्पति बैठे हों या चंद्रमा बैठे हों या मंगल बैठे हों, उस केस में आपका जो रिलेशनशिप है पार्टनर से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होने की संभावना रहेगी और आपका पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस होगा। मिस्टीरियस होने के साथ-साथ वो 8th हाउस से जुड़े हुए मामलों में कुछ हद तक संबंधित हो सकता है, उसका प्रोफेशन या उसके विचार या उसका ज्ञान।
तो आपका जो पार्टनर होगा उसके थ्रू आपको काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से या रिसर्च पर्पज़ से कोई फ़ायदा मिल सकता है। साथ-साथ में आपका जो पार्टनर होगा, कहीं न कहीं आप उसको इग्नोर बहुत ज़्यादा करेंगे क्योंकि आपके लगन में राहु स्थित है। राहु स्थित होने से आप खुद को हमेशा ही प्रायोरिटी देते हुए नज़र आएँगे और आप अपने पार्टनर पर हावी भी बहुत ज़्यादा रहेंगे। यहाँ केतु के होने से अक्सर आपको पब्लिक डीलिंग में भी परेशानियाँ आएँगी और साथ में अगर आप अपना कोई बिज़नेस भी करना चाहें, तो आपके लिए पार्टनरशिप उतना ज़्यादा सूट नहीं करेगा। यहाँ केतु के बैठे होने से मुख्य तौर पे आपको यहाँ पार्टनर को ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए। आपको अपने पार्टनर का फ़ायदा उठाने के बजाय उसको अच्छे से गाइड करना चाहिए। लेकिन यहाँ आपको कुछ हद तक ज़्यादा समय देना पड़ेगा अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड करने के लिए। यहाँ पे अब केतु बैठे हैं तो अगर आपका सप्तमेश अच्छी स्थिति में नहीं है तो पार्टनर की हेल्थ को लेके और बहुत सारी अन्य दिक्कतें यहाँ हो सकती हैं। इसके साथ-साथ आपका जो पार्टनर है उसका जो बिहेवियर है वो काफ़ी ज़्यादा अलग हो सकता है। हो सकता है कि वो मेंटली डिप्रेशन में हो, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी वगैरह से ग्रसित हो या वो कुछ इस प्रकार का व्यवहार आपसे रखेगा या इस प्रकार का संबंध आपसे रखेगा जो आपके अगेंस्ट है या कहीं न कहीं वो आपको पसंद नहीं है। तो यहाँ आपको यही चाहिए कि आप अपने पार्टनर से और इवन पब्लिक से किसी भी प्रकार की कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें। अगर आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो उस एक्सपेक्टेशन के पूरा होने के चांसेस नहीं है। साथ में यहाँ केतु बैठे होने की वजह से आप पब्लिक के सामने अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा दिखा पाएँगे या अपने आप को बहुत ज़्यादा सटीकता के साथ साबित कर पाएँगे। क्योंकि ये हाउस में केतु बैठा है, तो केतु एक ब्लाइंड प्लैनेट है। ब्लाइंड होने की वजह से कहीं न कहीं लोग आपको देखकर काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होंगे, आपकी बातों को मानेंगे, आपको फ़ॉलो करेंगे। केतु यहाँ बैठे हैं तो देखिए, यहाँ इस हाउस की एनर्जी को तो वो एब्ज़ॉर्ब करने का काम कर ही रहे हैं। साथ में जो ग्रह इनके साथ बैठा हुआ रहेगा, उसकी एनर्जी को भी ये काफ़ी ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करने का काम करेंगे। लेकिन वक्री ग्रह होने के केस में सबसे ज़्यादा केतु उस प्लैनेट की एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब कर सकेंगे। यहाँ पे केतु बैठे होने की वजह से अक्सर जातक किसी भी प्रकार की कोई भी अपेक्षा रखे, खुद से तो वो रख सकता है या खुद पे वो ज़्यादा फ़ोकस कर सकता है, लेकिन अगर वो पब्लिक डीलिंग में है या किसी बहुत बड़े सरकारी पद पे है या वो जीवन में कुछ बहुत ज़्यादा चाहता है, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स अगर चाहता है, तो 7th हाउस को उसको इग्नोर करना चाहिए या फिर एक बेहतर प्लानिंग के साथ उसको आगे आना चाहिए। इसी तरीके से आपका यहाँ पर जिन-जिन ग्रहों का दृष्टि पड़ रहा है आपके 7वें भाव पर, उन ग्रहों को भी चेक करना चाहिए और यहाँ जो राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह है, वो कुछ हद तक ज़्यादा प्रभाव यहाँ डाल सकता है। क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह राहु की तरह मूव नहीं होगा, वो अपने हिसाब से चलेगा। इसके साथ-साथ यहाँ ज़रूरी नहीं कि वो ग्रह हमेशा वक्री ही हो, वो ग्रह एक नॉर्मल कंडीशन में भी हो सकता है। तो आपको ये सब समझने की आवश्यकता है यहाँ पे। इसके साथ-साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि आपको वास्तव में केतु की महादशा है या नहीं है या आपको पर्टिकुलर किस प्लैनेट की दशा है, क्या वो जिस प्लैनेट की आपको दशा है, वो यहाँ केतु के साथ बैठा है या नहीं बैठा। ये सब आपको देखना चाहिए और इसी के आधार पर फिर आपके इन केतु के जो रिज़ल्ट हैं, वो डिसाइड होंगे।